अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इलेक्शन में कामयाबी की इस तरह यकीन दहानी कराई गई है। वो इस यकीन दहानी की बिना पर अपनी तकरीर में बहुत से अनासिर को नजरअंदाज कर गए। यानी मियां साहिब को चौथी बार वजीर आजम का मनसब संभालने और पाकिस्तान में किसी रिस्क के बगैर दाखिल होने की इतनी खुशी थी। उन्होंने इस खुशी के बाइस ऐसी बातों और उमूर को तवज्जो के लायक नहीं समझा। अब इन उमूर के नजरअंदाज किए जाने पर मियां साहिब पर तनकीदी अंदाज से बातें हो रही है। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में इलेक्शन के जल्दी इनेकाद का मुतालबा नहीं किया। उन्होंने 1 घंटा तक तकरीर की, मगर अपनी तकरीर में उन्होंने कहीं भी इलेक्शन के बारे में एक लफ्ज भी अपनी जबान से अदा नहीं किया। न उन्होंने इलेक्शन से मुताल्लिक कोई मुतालबा किया। उन्होंने इंतखाबात की तारीख नहीं मांगी। उन्होंने दीगर सियासी पार्टियों की तरह फरवरी में सर्दी के बाइस टर्न आउट के कम होने पर भी कोई बात और एतराज नहीं किया। उन्होंने इलेक्शन, इसकी तारीख, इसके मुतालबे और उसके जल्द इनेकाद पर कोई बात न करके सियासी तज्जिया निगारों के नजदीक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। सियासी पार्टियां नवाज शरीफ की आमद पर तवक्का कर रही थी। जैसे ही नवाज शरीफ पाकिस्तान में तशरीफ लाएंगे, उनकी तरफ से इलेक्शन के इनेकाद, इसकी तारीख और इलेक्शन जल्दी कराने के हवाले से जबरदस्त मुतालबा किया जाएगा, जिससे इलेक्शन कमीशन समेत इलेक्शन कराने वाले इदारे कम अज कम नून लीग और नवाज शरीफ के मुतालबे पर जरूर तवज्जो देंगे। मगर नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर के दौरान इलेक्शन और उससे मुताल्लिक इस तरह का कोई मुतालबा सिरे से किया ही नहीं। मियां साहिब ने इलेक्शन के बारे में सख्त मुतालबा अपनी तकरीर में क्यों नहीं किया, इस बारे में मजीद वजाहत वीलाग के आगे की जाएगी। दूसरी चीज जिस पर नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, पीडीएम और उसकी सियासी पार्टियां हैं। मियां साहिब ने मुकम्मल तौर पर पीडीएम और उनकी पार्टियों को अपने जलसे में, अपनी बातों में और अपने जोश व खरूश में कोई जगह नहीं दी। शहबाज शरीफ ने पीडीएम की सपोर्ट की वजह से पौने 2 साल मुल्क पर हुकूमत की। पीडीएम ने पौने 2 साल तक शहबाज शरीफ के इक्तिदार को डानवां-डोल नहीं होने दिया। अपनी हुकूमत के दौरान शहबाज शरीफ की पीडीएम के साथ मिलकर नवाज शरीफ की जलावतनी को खत्म करने और उनके रास्ते में आईनी रुकावटों को खत्म किया। ये पीडीएम ही थी जिसने नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के खात्मे के लिए इलेक्शन कमीशन के आइन में तरामीम की। इस तरह मियां साहिब की ताहयात नाअहली को खत्म किया। पीडीएम में मुल्क की बड़ी, छोटी, कौमी और कौम परस्त सियासी पार्टियां शामिल थीं। इन सियासी पार्टियों और उनके कायदीन ने नवाज शरीफ से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की थीं। अलमिया ये है, नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत को ऊन नहीं किया, फिर पीडीएम का किया जिक्र। उनके भाई की हुकूमत पीडीएम की ताकत पर थी। जब भाई की हुकूमत को उन्होंने अहमियत नहीं थी, फिर कहा कि पीडीएम और कहा कि जमातें। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर और जलसे में पीडीएम और इत्तेहादी जमातों का ना नाम लिया और ना उनका शुक्रिया अदा किया। उनके इस तर्ज अमल से पीडीएम की सियासी पार्टियों में मायूसी की एक लहर पैदा हुई है। इस मायूसी को खत्म करने के लिए शहबाज शरीफ हाथ पांव मार रहे हैं। उनकी कोशिश है आने वाले इलेक्शन में पीडीएम की जमातों के साथ कम अज कम इंतखाबी इत्तेहाद बन ले। लिहाजा उनकी कोशिशों से आज 2-3 कौम परस्त सियासी पार्टियों की लीडरशिप ने नवाज शरीफ से जाती अमरा में मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों का नतीजा आने वाले दिनों में जाहिर हो जाएगा। तीसरा अमर जिस पर नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर और जलसे में जिक्र नहीं किया, बल्कि पूरी तरह नजरअंदाज किया, वो आईने पाकिस्तान और उसकी बालादस्ती है। मियां साहिब हुकूमत से हटाए गए, गिरफ्तार हुए, मुकदमात दर्ज हुए, जेलों में गए, फिर मुल्क से बाहर भेजे गए, अब दोबारा मुल्क में वापस आए। ये सब किया है। क्या दर्ज बाला सब कुछ आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? आइन से हटकर मुल्क में जो सब कुछ हो जाता है, क्या ये आइन पर अमल दरामद की वजह से है? इमरान खान जेल में पड़े हैं, पौने 200 मुकदमात उन पर दर्ज किए गए। इस तरह के मुकदमात दर्ज करने की कौन सा आइन इजाजत देता है? एक फर्द को 10 बार जमानत के बाद फिर इसको जेल से दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है।
क्या आइन व कानून पर इस तरह अमल होता है? नवाज शरीफ को अपनी मिसाल ही सामने रख लेनी चाहिए थी। उनके साथ जो कुछ हुआ सब कुछ आइन के बरक्स हुआ। वो खुद कहते हैं, मुझे और बेटी मरियम बीबी को खिलाफे आइन गिरफ्तार किया गया और मुकदमात दर्ज किए गए। इस सब के बरक्स उन्होंने अपनी तकरीर में कानून और आइन से मुताल्लिक एक लफ्ज भी ज़बान से अदा नहीं किया। उनका हक बनता था वो आइन और कानून पर अमल करने की बात करते। वो आइन की बालादस्ती के हवाले से अपनी तकरीर में जोर देते। वो किसी भी ताकत को आइन से बालातर होने की इजाजत न देने की बात करते। वो एस्टेब्लिशमेंट और दीगर इदारों को आइन के दायरे में लाने की बात करते। वो अवाम को यकीन दिलाते, कोई भी आइन से बालातर व बालादस्त नहीं होगा। अमीर गरीब सब आइन की नजरों में मसावी होंगे। किसी को आइन शिकने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी को आइन और कानून अपने हाथों में लेने की इजाजत नहीं होगी। किसी को रियासत के अंदर रियासत कायम करने नहीं दी जाएगी। जो आइन और कानून को तोड़ेगा, अमन कायम करने वाले इदारे आहनी हाथों के साथ आइन शिकन से निपटेंगे। अफसोस, सद अफसोस, उन्होंने पूरी तकरीर में आइन और कानून के बारे में बात तो एक तरफ, उन्होंने एक लफ्ज भी अपनी जबान से अदा नहीं किया। उन्होंने बड़ी ताकतों को आइन तस्लीम कराने की बात नहीं की। उन्होंने आइन शिकनों को आइन के नीचे लाने की बात नहीं की। उन्होंने गरीबों को तसल्ली नहीं दी। उन्होंने सरमायादारों को आइन कबूल कराने की बात नहीं की। आइन की बालादस्ती और बालातरी की हकीकत को मुकम्मल तौर पर पसपुष्ट डाले रखा, जबकि आइन के बरक्स मियां साहिब अपने मसाइल, अपने जख्मों और मुसीबतों की बात करते रहे। एक तरफ आइन था, दूसरी तरफ उनकी बातें। एक तरफ कानून था, दूसरी तरफ उनकी मुसीबतें और मुश्किलात थीं। उन्होंने अपनी बातों, मुसीबतों और मुश्किलात को आइन पर तरजीह देकर आइन की तरफदारी नहीं की। इसके अलावा उन्होंने दीगर सियासी पार्टियों के साथ इत्तेहाद को भी सिरे से मौज़ूई गुफ्तगू बनाया ही नहीं। उन्होंने सियासी इत्तेहाद की बिल्कुल भी बात नहीं की। शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत के दौरान और हुकूमत के खात्मे के बाद अपने इत्तेहादियों को नवाज शरीफ की आमद के मौके पर इंतखाबी और हुकूमती इत्तेहाद की यकीन दहानी कराई थी। शहबाज शरीफ ने इसी यकीन दहानी की बिना पर पाकिस्तान भर की सियासी पार्टियों को इत्तेहाद की छतरी तले जमा किया था। छोटी सियासी पार्टियां, उनके साथ कौम परस्त पार्टियां जिनकी इंतखाबी रेंज कुछ कौमी और सूबाई हलकों तक महदूद रहती है। इन जमातों ने खुसूसी तौर पर नून लीग के साथ सियासी इत्तेहाद की उम्मीद कायम की थी। ये सियासी जमातें चाहती थी और चाहती हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ वसी इंतखाबी इत्तेहाद कायम करके इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए। शहबाज शरीफ की तरफ से इनको इंतखाबी इत्तेहाद की आस दी गई थी, क्योंकि इंतखाबी इत्तेहाद कायम होगा तभी हुकूमती इत्तेहाद की बात होगी और हुकूमत में शामिल होकर मर्जी की वजारतें हासिल हो सकती हैं। इन तमाम बातों और अहद के बावजूद नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर के दौरान सियासी पार्टियों के साथ किसी इत्तेहाद की बात नहीं की। किसी लीडर और रहनुमा को कोई उम्मीद नहीं दिलाई। किसी जमात के साथ इंतखाब में एक साथ जाने की बात नहीं की। उन्होंने अपनी बातें, अपनी गुफ्तगू, अपनी तकलीफें कौम के सामने रखी। इसके अलावा कोई बात उनकी ज़बान से अदा नहीं हुई। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।